समाजवादी पार्टी से निष्कासित कौशाम्बी जिले की चैल विधानसभा सीट से विधायक पूजा पाल ने बीते शुक्रवार को सर्किट हाउस में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की और पैर छूकर पूजा पाल ने उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर पूजा पाल ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उनके अभिभावक की तरह हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके पति बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के 18 साल के बाद योगी सरकार में उन्हें न्याय मिला। इसके चलते उन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। पूजा पाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी से निष्कासन के बाद वो लगातार भाजपा के कार्यक्रमों में शिरकत करती रही हैं। बिहार में भी उन्होंने पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया था। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में भारी जीत के बाद पहली बार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज पहुँचे और इसीलिए भी उन्होंने डिप्टी सीएम से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया है। देखिए, आज माननीय डिप्टी सीएम साहब आए हैं तो हमारे बड़े हैं, हमारे परिवार के हैं, हमारे गार्जियंस हैं, तो कहीं ना कहीं उनके सम्मान के लिए मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ। और उनका कहीं ना कहीं बिहार के चुनाव के बाद उनका पहली बार इधर आगमन है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से उनके सहयोग में और जिस तरह से उनको वहाँ लगाया गया और जिस तरह से बिहार का जो ऐतिहासिक जीत हुई है, तो कहीं ना कहीं उससे सब गौरवान्वित हैं और इसी से सब क्या कहते हैं, हल्लो उल्लास हैं। इस वजह से उनका यहाँ पे सम्मान हो रहा है, किया जा रहा है, उसी में मैं भी हूँ। और दूसरी बात, जब से मैंने राज्यसभा का वोटिंग किया है तो कहीं ना कहीं किस वजह से किया है वो सभी लोग को मालूम है और उसको बार बार रिपीट करने का नहीं है। मगर जब से मैंने राज्यसभा में वोटिंग की है तो हाँ, कहीं ना कहीं केशव जी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो सभी लोगों का परिवार की तरह स्नेह और प्रेम मिलता है, तो मैं भी परिवार की तरह उनके साथ जुड़ी हूँ और जो मुझे आदेश होता है मैं करती हूँ। वहीं बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने के सवाल पर पूजा पाल ने कहा कि सही समय आने पर इस बारे में फैसला लूंगी। पूजा पाल ने 2027 का चुनाव किस सीट से लड़ेंगी इस सवाल को लेकर कहा कि अभी तय नहीं किया है कि वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन वरिष्ठ लोग ही तय करेंगे कि उन्हें कहां से चुनाव लड़ना है। भाजपा कब ज्वाइन कर रही हैं? अब देखिए, वो अब तो नियम के अनुसार है, वो जब होगा तब होगा, मगर अभी मैं सिर्फ सेवा कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, जो तो होगा। चुनाव कहाँ से लड़ेंगी फिर? अब तो शायद पश्चिमी होगा 27 नहीं, में या अभी कौशाम्बी ये रहेंगी ये शायद? ये चीज़ तो हम लोग, ये तो मैं तय नहीं कर सकती ना, ये तो ऊपर के लोगों का है। मेरा बस ये है कि मैं जिस सोच के साथ आई थी वो सोच सबको पता है, तो उस सोच में मैं क्या तय कर सकती हूँ कि मैं कहाँ से लड़ूंगी और क्या करूंगी, तो इस पे नहीं, बस ये है कि हाँ, मेरा सम्मान हुआ और मेरे पाल समाज और मेरा कहीं ना कहीं जो 18 सालों की जो लड़ाई रही है, जिसमें हम लोग पीड़ित रहे हैं, जिसमें परेशान रहे हैं, भाजपा ने कहीं ना कहीं हम लोगों को न्याय दिलाया है, तो उस नाते हम लोग खड़े हैं। आपको बता दें कि पूजा पाल कौशाम्बी जिले की चैल विधानसभा सीट से विधायक हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक निर्वाचित हुई। दरअसल पूजा पाल उस वक्त सुर्खियों में आई थी जब 25 जनवरी 2005 को शादी के महज 9 दिन के बाद उनके पति बसपा विधायक राजू पाल की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर लगा था। इसी मामले में पूजा पाल ने ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 18 साल तक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी। लेकिन जब योगी सरकार में माफिया अतीक अहमद के आतंक का अंत हुआ, तब पूजा पाल ने राज्यसभा चुनाव में सपा से बगावत कर बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी। इसके बाद पूजा पाल लगातार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करती रही थी। लेकिन समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के बाद अब वो खुले तौर पर न केवल बीजेपी के कार्यक्रमों में शिरकत कर रही हैं, बल्कि भाजपा प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार में शामिल हो रही हैं। इसके अलावा सीएम और डिप्टी सीएम के आने पर उनके कार्यक्रमों में भी खुले तौर पर शिरकत करने के लिए पहुंच रही हैं। प्रयागराज से पंकज कुमार की रिपोर्ट।